प्रत्येक जीव के अंदर में एक चाहना है कि हमें शांति मिले। कोई जीव अशांति को पसंद नहीं करते। शांति में व्यवधान उत्पन्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। अब अनावश्यक किसी को तंग कीजिएगा तो स्वाभाविक जन्मजात कोई बदमाश नहीं होता है। संग ऐसा हो जाता है उसको बदमाश बनना पड़ता। अब ये कुत्ता सोया हुआ चुपचाप बेचारा शांत, किसी ने कुछ लेना ना देना। कोई उदंड युवक जा रहा है, बासी पानी उनके देह पर दे देता। अब बताइए महाराज, वो बेचारा सोया था, किसी कुछ नहीं कहता। ये उदंडता देखिए, कुत्ता बेचारा क्या क्या करने लगता। अब बदमाश कुत्ता होगा तो बस नोचियों को खा जाएगा। तो शांति, अब वो शांति कोई बाहर की चीज नहीं है, बाहर की चीज नहीं। संत महात्मा नमूना देते। आप दिन भर काम करते, कहिए बाबा सत्संग आप कल नहीं आए थे, क्या के बाबा धन कटनी कितना है न ताल। ठीक है ताल है, तो रात में काहे करते कमाल। रातों में जाइए काटने, रात में कैसे सोने जाते। प्यारा से प्यारा बच्चा क्या न हो, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आप जग जाते हैं बच्चा के लिए। एक दिन एक रात, एक दिन एक रात, 2 हो गया। तीसरा दिन आपको बुलाना पड़ेगा किसी को, रे बाबू 2 दिन जग गए हैं, थोड़ा सोते हैं। क्यों सोएगा, तुम्हारा पोता है, तुम्हारा बेटा है, तो जगे रहो। 2 दिन के बाद कहिएगा तब तो हम ही को भर्ती होना पड़ेगा, फिर इंजेक्शन देगा सोने के लिए। मतलब क्या, जब संसार की वैभव वस्तु आप झगड़ा कर लेते हैं आपस में, और जाके चुपचाप शांत होकर बैठे, अगर उस समय आपका छोटा बच्चा आ जाए को दकने लगे, देखिए 2 थप्पड़ दे, जाओ जाओ उधर जाओ। भाई इतना प्यारा था, उनको गोद में लेना चाहिए। क्योंकि भीतर अशांत है, शांति को खोजना चाह रहा है, ये बच्चा अशांति पैदा कर रहा, इसलिए कहते जाओ उधर जाओ, जाओ घर में खेल। मतलब भीतर में चलने से शांति मिलती है। रात में चाहे दिन में आप सो जाते हैं, देखिए धीरे धीरे वृत्ति अंदर जाती है, देखिए थोड़ा थोड़ा चैन मिलते जाता है, चैन मिलता है। जागृत और स्वप्न के बीच में जब जाते हैं उसका नाम है तंद्रावस्था। जागृत और स्वप्न के बीच के अवस्था को कहते हैं तंद्रावस्था। लेकिन वहां पर भी चैन नहीं है, कोई टोक दिया देख लीजिए, तब उसके और आगे बढ़ते हैं। वो है गहरी नींद की अवस्था। गहरी नींद की अवस्था में बिल्कुल संसार का ख्याल नहीं, कौन आया कौन ले गया पता चला, चोर घर घुस गया सामान लेके चला भी गया, बाहरी आदमी बाहरी चोर, घर में घुसा आपको कुछ भी पता नहीं। कहाँ थे आप, सोए थे तो घरे में, घरे में सोए थे। क्या हो गया आपको, क्या हो गया, कहां थे। तो गहरी नींद में शरीर संसार से बेखबर हो जाते हैं। शरीरों से याद रहता है कि हम शरीर में हैं,
पलंग पर सोए हुए हैं, मकान में उछल रहे हैं क्या? उसमें मकान, दुकान, खेत, खलिहान, रुपया, पैसा सब गायब है, कुछ भी नहीं। तो जगते हैं तब कहते हैं कि रुपया है, इतना है, ये है। उस समय में कौन लिया था पता? संत महात्मा कहते एक और अवस्था है। वो कौन अवस्था है? सोबई निद्रा तज जोगी। निद्रा को छोड़ करके सोते हैं। कहीं कैसे होगा कि नींद को छोड़ करके? वो जोगी सोते हैं, योग निद्रा है वह, उसमें सोते हैं। वो दोनों आंख के बीच में दृष्टि के दोनों धार जब टिक जाते हैं, प्रकाश होता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का बिल्कुल निरोध, उसी का नाम है योग, उसी का नाम है योग। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमके ना, नजर जोर तक धसे ताही में धुन सुन पावे ना। असुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना। निज घर यही इट्टा झोपड़ी, यही घर का नहीं महाराज, वो घर और है। गुरु महाराज चलिए जाइए। गुरु महाराज जी कहते हैं सुधि करे प्यारे हो आपन देश के, जहमा कलेश कछ नहीं। अपने देश का शुद्धि करो, वह कलेश नहीं। वह देश है कहाँ? गुरु महाराज के निज कायागढ़ में एन महल होय, आपन घर पथ पाही। चलो चलो यही पथ, हाकत दृष्टि रथ धन सतगुरु बतलाई। वो दृष्टि रथ पर चलना पड़ेगा, इसलिए नहीं सुनते हैं। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। अब मन निग्रह के समर छत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, इसका मतलब मर्द नहीं है का स्वरूप से तो मर्द हैं, लेकिन असली मर्द नहीं है। मर्द नहीं है अगर आप मनुष्यता ही नहीं है। इसलिए तो बातचीत में अपशब्द बोलते हैं, तब कहीं का हिजरा, कहीं का हिजरा मनुष्य नहीं है, पुरुषत्व की कमी। तो उसी तरह से अगर वीरत्व नहीं है, वीरत्व आवाज से नहीं आती है, तब स्वाभिमान। बाघ बहुत जोर से बोलता है, इसलिए बाघ बड़ा नहीं है, तब बाघ के पास में साहस है, धैर्य है। वो चलता है बाघ अकेले, रास्ता नहीं खोजता है, रास्ता स्वयं बना लेता है। वीर चलता है तो बाट नहीं खोजता है, बाट बनाता है। कुपथ जो रथ दौड़ाता पथ निर्देशक हुआ है। कुपथ पर भी आज चल के लोग राह बताता है, अपना है कुकर्मी और दूसरे को उपदेश कर रहा। कुपथ जो रथ दौड़ाता पथ निर्देशक हुआ है। लाज लजाती जिसकी कृति से धीरते उपदेशक हुआ। लाजो लजा जाए जिसके कर्म से, वो भी उपदेशक बनता है। बाघ है, सिंह है, उनके पास में पुरुषार्थ धैर्य है, कर बैठता है। पैसा तो बहुते के पास में, पैसा तो बहुते के पास में है, सब क्यों नहीं सत्संग करा लेता है।
क्यों नहीं कराता? पैसा बहुते के पास में है, धर्मशाला क्यों नहीं बना लेता? पैसा बहुते के पास में सत्संग मंदिर क्यों नहीं बना लेता? पैसा बहुते के पास में कुआं बाबरी क्यों नहीं बना लेता है? कलेजे नहीं है, आत्मबल नहीं है। बाघ के पास आत्मबल है, सिर्फ बोली नहीं है, आत्मबल है। इसलिए बड़ा जानवर हाथी उसको भी पछाड़ देता है। नहीं तो हाथी एक बार लात दे देगा बाघ को तो बस तीनों दुनिया सुझा देगा। लेकिन उस बाघ को देख लीजिए पुरुषार्थ कितना है, आत्मबल, तो हाथियों को पछाड़ देता है।